IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप हैं तेजस्वी और पंकज के साथ। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। खबरों की सिलसिले को शुरुआत करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सिलवाड़ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज तीस्ता की अग्रिम जमानत पर सुनवाई है। अगर तीस्ता की जमानत अर्जी खारिज की जाती है तो उनकी गिरफ्तारी तय है। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात के गुलबर्ग सोसाइटी ट्रस्ट के चंदे की हेराफेरी के मामले में तीस्ता सिलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर दंगा पीड़ितों के लिए जमा किए गए पैसे के दुरुपयोग का सनसनीखेज आरोप लगा था। क्राइम ब्रांच के हलफनामे के मुताबिक तीस्ता और उसके पति ने पैसे अपने काम में खर्च कर दिए। 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का दावा करने वाली तीस्ता का दावा है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनके खिलाफ ये मामला बनाया गया। पिछले साल जनवरी में सीतलवाड़ और अन्य लोगों के खिलाफ दंगा पीड़ितों की मदद के लिए जमा हुए धन का गबन करने का केस दर्ज हुआ था। सुनंदा पुष्कर मर्डर केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद शशि थरूर से 7 घंटे तक पूछताछ हुई। थरूर से एसआईटी ने गुरुवार को 2 बार पूछताछ की। करीब 10 बजे रात को थरूर दोबारा एसआईटी के दफ्तर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक थरूर से आईपीएल की कोच्चि टीम के होल्डिंग पैटर्न के बारे में पूछताछ की गई। कोच्चि की टीम में सुनंदा पुष्कर की 5% की हिस्सेदारी। शशि थरूर गुरुवार की सुबह पूछताछ के लिए वसंत विहार स्थित दिल्ली पुलिस के एसआईटी दफ्तर पहुंचे। एसआईटी दफ्तर पहुंचने से पहले थरूर सरोजनी नगर थाने भी गए, जहां उन्होंने पुलिस के सामने कुछ कागजी कार्रवाई की। यही नहीं, एसआईटी ने गुरुवार को सुनंदा के नौकर नारायण और ड्राइवर सहित 5 और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। एसआईटी ने थरूर के अलावा सभी 5 लोगों से बारी बारी से घंटों पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक शशि थरूर को फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। संसद के बजट सत्र से पहले ही उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस बीच दिल्ली पुलिस के डीसीपी खुद बिसरा सैंपल लेकर गुरुवार को अमेरिका के एफबीआई लैब पहुंचे। इस केस में बिसरा रिपोर्ट से हत्या की वजह का पता लग सकता है। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने गुलदस्ता देकर केजरीवाल का स्वागत किया और शानदार जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के मुद्दे को उठाया। केजरीवाल ने पीएम से कहा कि अब दिल्ली और केंद्र दोनों में ही पूर्ण बहुमत वाली सरकारें हैं, इसलिए अब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। 14 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल नहीं होंगे। पीएम को 14 फरवरी को ही महाराष्ट्र जाना है और यह कार्यक्रम पहले से तय है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर बीजेपी ने कहा कि विकास का काम करने के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा जरूरी नहीं है। सड़क बनाने या स्कूल खोलने का पूर्ण राज्य से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल मंत्रिमंडल के लिए मंत्रियों के नाम का फैसला कर लिया गया है। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री होंगे। एलजी को सौंपी मंत्रिमंडल के नामों की चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जितेंद्र तोमर, सत्येंद्र जैन, असीम अहमद खान, संदीप सरासर और गोपाल राय के नाम शामिल हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद एक दूसरे पर दोषारोपण का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अजय माकन को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी रहे पीसी चाको का कहना है कि ये समय एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का नहीं, बल्कि हार पर चिंतन करने का है। दिल्ली चुनाव में हार के बाद पार्टी में जारी सिर्फ टॉबल में सोनिया गांधी को दखल देना पड़ा। सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को सार्वजनिक तौर पर आपस में तू मैं नहीं करने को कहा है। जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी और पीडीपी के बीच बातचीत आखिरी दौर में चल रही है। सूत्रों का कहना है कि बजट सत्र से पहले जम्मू कश्मीर सरकार बन सकती है। उधर पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके विधायक दल का नेता बने रहने के फैसले पर मुहर लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने मांझी समर्थक की दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद नीतीश के विधायक दल के नेता चुने जाने पर रोक लगा दी थी, जिस पर जेडीयू ने रिविजन पिटीशन दाखिल की। इस बीच जीतन राम मांझी ने राज्य सरकार के सभी वित्त रहित स्कूलों को राहत देने का ऐलान किया। इसके साथ ही इन संस्थानों के शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों की तरह वेतन भी दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने भी जीतन राम मांझी पर जमकर हमला बोला। नीतीश के मुताबिक जब से मांझी दिल्ली से आए हैं, बीजेपी उन्हें खरीद फरोख्त में मदद कर रही है। मांझी जातिगत राजनीति कर रहे हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खास सिपा सलारों में एक नरेंद्र सिंह ने बगैर नीतीश का नाम लिए उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नैतिकता की दुहाई देने वाले सामंती मानसिकता के लोग हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार लगातार बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू के मसलों से बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक नीतीश सीएम पद के लिए बेचैन हैं और अगर उनके पास बहुमत है तो सरकार गिरा दें, बीजेपी पर बेफिजूल आरोप न लगाएं। नीतीश खेमे के 40 विधायक दिल्ली से पटना लौट गए हैं। पटना लौटे विधायकों का दावा है कि नीतीश कुमार ही सरकार बनाएंगे और मांझी को कोसों दूर रह जाएंगे। आज सुबह 10 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। इसमें कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी बजट सत्र को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तेलंगाना और आंध्र के बीच के पानी और बिजली जैसे विवादपूर्ण मुद्दों को आपस में बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। राजस्थान की वसुंधरा सरकार के मंत्री और विधायक सरकारी अफसरों से नाराज हैं। बीजेपी के एक विधायक ने अफसरों पर बिना घूस के काम नहीं करने का आरोप लगाया है। लालू यादव अपनी बेटी की शादी का न्योता लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर पहुंचे। लालू की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी की इस महीने की 26 तारीख को शादी है। आपको बता दें कि लालू के बेटे की शादी मुलायम के पोते से हो रही है। और मौका पोते की शादी का है तो मुलायम सिंह यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। सो वो भी प्रधानमंत्री आवास 7 RCR पर पहुंच के उन्हें न्योता दिया। मुलायम ने साफ किया कि बिहार को लेकर पीएम से कोई बात नहीं हुई। आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है और उम्मीद जताई जा रही है कि यहां पे दिल्ली में हार और उसके साथ कारणों पर भी मंथन होगा। बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर के मुताबिक दिल्ली में पार्टी की हार बड़ी चुनौती है और इस पर मंथन की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि मंथन से ही ये निकलेगा कि कहां चूक हुई और कैसे उसमें सुधार हो। बीजेपी सांसद निरंजन ज्योति ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार उनके बयानों के कारण नहीं हुई, बल्कि केजरीवाल के लोक लुभावन वादों के कारण हुई है। दिल्ली में शर्मनाक हार के बाद बीजेपी को असम से राहत मिली है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने 340 वार्ड्स पर जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही 30 म्युनिसिपल बोर्डों और टाउन कमेटियों पर बीजेपी को बहुमत मिला है। 743 में से 702 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। पीएम मोदी ने असम बीजेपी को इस जीत पर बधाई दी है। उधर राजस्थान कांग्रेस ने पंचायत चुनावों के बाद सोनिया गांधी के निर्देशों पर काम करना तेज कर दिया। सोनिया गांधी के निर्देशों के मुताबिक पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने योजनाएं बना ली है। इसी दिशा में 15 फरवरी को प्रदेश भर में जिला कांग्रेस कमेटियों की कार्यशालाएं आयोजित होंगी, जिसमें कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक सुझाव और फीडबैक लिया जाएगा। झारखंड के डाल्टनगंज से जेवीएम विधायक आलोक चौरसिया के पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होने को लेकर मतदाताओं में खासी नाराजगी है। उनका आरोप है कि ये मतदाताओं के साथ विश्वासघात है। मनोहर पर्रिकर के रक्षा मंत्री बनने के बाद गोवा के पणजी में विधानसभा का उपचुनाव होगा। ये उपचुनाव 1 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों के लिए हो रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को मणिपुर और त्रिपुरा में कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए इन राज्यों का दौरा करेंगे। वो त्रिपुरा में पिछले 17 सालों से रह रहे शरणार्थियों को मिजोरम भेजने की तैयारियों का आकलन भी करेंगे। राजकोट में प्रशासन ने मोदी के नाम पर बनाए जा रहे मंदिर को तोड़ दिया है। इसके पहले पीएम ने अपना मंदिर बनाए जाने पर ट्वीट करके नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद शाम को राजकोट प्रशासन ने पीएम मोदी की मूर्ति को हटा दिया। दरअसल राजकोट में कुछ मोदी समर्थकों ने एक मंदिर बनाकर उसमें मोदी की प्रतिमा लगा दी थी और पूजा पाठ भी शुरू कर दिया था। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाए जाने के बाद अब यूपी के मंत्री आजम खान ने कहा है कि वे समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह का मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुलायम राजी होते हैं तो ये काम शुरू होगा। शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को न्यायिक हिरासत आज उनकी खत्म हो रही है। आरोप है कि मतंग सिंह ने शारदा घोटाले में सक्रिय भूमिका अदा की और बड़ा आर्थिक लाभ उठाया। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे 24 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। अन्ना हजारे हाल ही में केंद्र सरकार के पास किए गए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध करेंगे। इस धरने में 70 संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अन्ना हजारे के इस धरने को लेकर दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। जन लोकपाल आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुए धरने के बाद अन्ना पहली बार दिल्ली में किसी मुद्दे पर धरना देने वाले हैं। दंगों की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। 1984 सिख दंगा मामले की जांच के लिए गठित की गई 3 सदस्यीय एसआईटी को 6 महीने के भीतर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में H1N1 के 2 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ये दोनों ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र हैं। आइसोलेटेड वार्ड में इनका इलाज चल रहा है। जोधपुर में स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से एक विदेशी महिला सैलानी की मौत हो चुकी है। स्विट्जरलैंड की एनी मारिया नाम की ये महिला राजस्थान घूमने आई थी। इस दौरान वो स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गई। जानकारी के मुताबिक वक्त पर सही इलाज न मिल पाने के कारण विदेशी महिला की मौत हो गई। अब तक राजस्थान में इस बीमारी ने 117 लोगों की जान ले ली है। स्वाइन फ्लू से निपटने और रोकथाम के लिए राजस्थान के कोटा के कई अस्पतालों में काढ़ा पिलाने का सिलसिला जारी है। इस दौरान करीब 700 से अधिक लोगों को काढ़ा पिलाया गया। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक 45 साल के शख्स की स्वाइन फ्लू के कारण मौत हो गई। स्वाइन फ्लू से लखनऊ में ये तीसरी मौत हुई है। लखनऊ में अब तक स्वाइन फ्लू के 53 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव किया। इनका आरोप है कि स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम नहीं है। मध्य प्रदेश में बढ़ते स्वाइन फ्लू की वजह से सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए। कांग्रेस ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और आरोप लगाया कि सरकारी लापरवाही से ही स्वाइन फ्लू फैल रहा है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। बाड़मेर जिले में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 21 पहुंच गई है। अब तक यहां करीब 64 मामले सामने आ चुके हैं। सूरत में स्वाइन फ्लू से एक और मौत हो गई है। 17 नए मरीज मिले हैं। स्वाइन फ्लू से ही छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक शख्स की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति पेशे से ट्यूटर था और जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था उनमें से एक बच्ची को भी स्वाइन फ्लू होने की आशंका है। हिमाचल की तरह हरियाणा में भी पेट्रोल पर वैट बढ़ा दिया गया है। मनोहर सरकार ने जनता को महंगाई का झटका देते हुए पेट्रोल पर 5% वैट बढ़ाने का फैसला लिया, जिससे पेट्रोल की कीमतें 2.50 रुपये 50 पैसे बढ़ गई हैं। अमेरिका में भारतीय नागरिक की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बर्बरता के लिए पुलिस चीफ ने माफी मांगी है। पिटाई के शिकार सुरेश भाई पटेल की पत्नी शकुंतला पटेल ने अपने पति के इलाज के लिए अमेरिकी सरकार से इलाज का खर्चा मांगा है। शकुंतला पटेल के मुताबिक उनका बेटा इतना नहीं कमाता है कि वो अपने पिता का इलाज करा सके। अमेरिकी पुलिस की बर्बरता के शिकार परिवार वालों ने प्रधानमंत्री मोदी से पूरे मामले में दखल की मांग की है। और गुजरात के सुरेश भाई पटेल अमेरिकी पुलिस की बर्बरता की वजह से आज अस्पताल में भर्ती हैं। पिटाई की वजह से वो लकवे का शिकार हो गए। गुजरात के सुरेश भाई पटेल अपने घर के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी किसी पड़ोसी ने उन्हें संदिग्ध मानते हुए पुलिस को बुला लिया। सुरेश भाई पटेल अंग्रेजी नहीं बोल पाते, इसलिए वो पुलिस को अपनी बात समझा नहीं पाए। लिहाजा पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। गुरुवार की शाम से दरभंगा के डीएमसीएच के सभी 450 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। मरीजों के रिश्तेदारों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की, जिसके बाद डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल से मरीजों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी और जांच शिविर का आयोजन किया गया। करीब 30 बच्चों का प्लास्टिक सर्जरी के लिए चुना गया। उत्तर प्रदेश के 500 करोड़पतियों को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। विदेश बैंकों में खाते रखने के मामले में आयकर विभाग ने जवाब तलब किया है। आयकर विभाग को उत्तर प्रदेश के लोगों का विदेशी बैंकों से विवरण मिला है। वैलेंटाइन डे के पहले ही विरोध के सुर उठने लगे हैं। कोयम्बटूर में कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कई कार्ड भी फूंके। एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2015 की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के 28 दफ्तरों पर छापे मारे। रायपुर और बालोद के दफ्तरों में करीब 2,75,00,000 रुपए जब्त किए गए। पंचकुला में पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे कंप्यूटर टीचर्स मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी मानने को तैयार नहीं। सैकड़ों कंप्यूटर टीचर्स ने अपने मांगों को लेकर पंचकुला में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान एक शिक्षक ने आत्मदाह की कोशिश भी की। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। करीब 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिहार महिला आयोग ने एक प्रेमी जोड़ी की शादी करवाई। आयोग सदस्यों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के रिश्तेदारों ने रजामंदी देकर एक प्रेमी जोड़े को विवाह के गठबंधन में बांध दिया। बिहार के पूर्णिया में खाद की किल्लत से परेशान किसान अब सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। किसानों ने खाद की कमी को लेकर सड़क जाम कर दी। किसानों का आरोप है कि खाद की जमकर कालाबाजारी जारी है। यूपी के शाहजहांपुर में रहने वाले सलमान अख्तर को फेसबुक के जरिए अमेरिका की लड़की से प्यार हो गया। सलमान के प्यार की डोर इतनी मजबूत थी कि अमेरिका की डाना ग्रावल भारत चली आई।
डाना का कहना है कि अगले 3 महीने तक वो और सलमान साथ रहकर एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे। उसकी इच्छा भारत के अलग अलग शहरों को देखने की भी है। शादी की बात पर डाना ने कहा कि अभी उसने सोचा नहीं है। आज से विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन आम जनता के लिए खुल रहा है। इस साल होने वाले उद्यान उत्सव में मुख्य आकर्षण खूबसूरत ट्यूलिप्स हैं। इनकी लगभग 10,000 किस्में आम जनता देख पाएंगी। बुलंदशहर में बेलगाम शोधों ने घर में घुसकर छात्रा को जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से जली छात्रा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में पुलिस का संवेदनहीन चेहरा सामने आया। पुलिस ने 6 घंटे तक जबरदस्ती गर्भवती महिला को थाने में बिठाकर रखा। दरअसल बिजली तार को लेकर 2 गुटों में विवाद था। इस दौरान पुलिस एक परिवार की सभी महिलाओं को थाने लेकर आई और घंटों थाने में बिठाए रखा। जोधपुर के लोहावट में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। लड़ाई से पूछताछ के दौरान पत्नी ने स्वीकार किया कि हत्या के बाद उसने शव को गांव से बाहर सुनसान जगह दफना दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पलवल के महेशपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपों के मुताबिक अरुण नाम के आरोपी ने नशीली चीज खिलाकर छात्रा से रेप किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना डाला। इसके बाद वो लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। बिहार के जमुई में पुलिस ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। जमुई पुलिस और एसटीएफ ने साझा ऑपरेशन के दौरान रेलवे पुलिस के नीचे से 5 जिलेटिन, 5 डेटोनेटर और विस्फोटक के काम में लाए जाने वाले तार बरामद किए। पुलिस ने इस दौरान नक्सलियों के कई कागजात भी उनको मिले। जमुई एसपी के मुताबिक झाझा थाना के बोडवा के पास एक पुलिया से बरामदगी हुई। नक्सली रेलवे ट्रैक को उड़ाने की फिराक में थे। बताते चले कि नक्सलियों ने गुरुवार को 24 घंटे का बंद बुलाया था। बिहार के सासाराम में एक पति पर अपनी पत्नी की हत्या कर उसका शव नहर में फेंकने का आरोप है। पुलिस ने महिला का शव बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीतामढ़ी में पुलिस ने कारोबारियों से रंगदारी मांगने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार लोगों पर माओवादी संगठन से साठगांठ का आरोप है। तीनों के पास से नक्सली साहित्य और 2 डेटोनेटर भी बरामद किए गए हैं। यूपी के बिजनौर में एक लड़की को घर से अगवा कर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक आरोपी सलमान, कामरान और कासिम उसके पड़ोस में रहते थे। मौका देखकर उन्होंने चाकू की नोक पर उसको अगवा किया और फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पटना में अपराधियों का बोलबाला है। अपराधियों के 2 गुटों में लड़ाई। उसमें संतोष नाम के एक अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद कातिल सरेआम फरार हो गए। मैनपुरा इलाके में हुई इस वारदात में अपराधियों ने सरेआम संतोष को गोलियों से भून डाला। झूठी शान के खातिर वैलेंटाइन डे के पहले एक मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी को जिंदा जला दिया। दरअसल आरोप है कि लड़की अपने गांव के ही एक लड़के से प्रेम करती थी। ये उसके घर वालों को पसंद नहीं था। मां बेटे ने साजिश कर उस लड़की को जिंदा जला दिया और फिर हादसा बताकर उसकी रिपोर्ट लिखवा दी। गाजियाबाद के सियानी गेट थाने में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल 2 लड़कियां आपस में शादी कर पति पत्नी की तरह रहना चाहती थीं। इनके घर वालों ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। थाने पहुंचे दोनों लड़कियों के परिजनों में जमकर कहासुनी हुई। दोनों लड़कियों का साफ कहना है कि वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। दोनों बालिग हैं और वो खुद फैसला ले सकती हैं। उनका आरोप है कि थाने में पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक युवक ने कोर्ट के साथ ही धोखाधड़ी की। दुर्ग श्रम न्यायालय में एमके अंसारी नाम के एक शख्स को एक मामले में पेश होना था, लेकिन उसकी बजाय उसका बेटा जावेद अंसारी न सिर्फ कोर्ट में अपने पिता के नाम से पेश हुआ, बल्कि उसने पिता का गुनाह भी कबूल कर लिया और बाकायदा सभी रजिस्टर्स में हस्ताक्षर भी कर दिए। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने उसका पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने आरोपी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही में जावेद अंसारी को मुचलके पर रिहा भी कर दिया। विश्व कप में टीम इंडिया के बेहतर प्रदर्शन के लिए दुआओं का दौर जारी है। फैंस ने चेन्नई में यज्ञ कर भगवान से जीत का आशीर्वाद मांगा। टीम इंडिया की हौसला अफजाई के लिए फैंस अलग अलग तरह से कोशिशें कर रहे हैं। आगरा में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बालू से वर्ल्ड कप ट्रॉफी बनाकर अपनी कलाकृति से सबका मन मोह लिया। मंच पर महान क्रिकेटरों की मौजूदगी में रंगारंग समारोह के साथ क्रिकेट विश्व कप का उद्घाटन हुआ। विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में साझा तौर पर हो रहा है, इसलिए न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में अलग अलग उद्घाटन समारोह हुआ। विवादित फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड यानी कि MSG पंजाब को छोड़ देश भर में आज रिलीज हो रही है। फिल्म रिलीज के दौरान विरोध और हिंसा की आशंका से हरियाणा सरकार ने सभी थिएटरों के आसपास धारा 144 लागू कर दी है।
फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कई सिख संगठनों ने चंडीगढ़ प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। हालांकि विरोध के बावजूद चंडीगढ़ में एमएसजी की सभी टिकटें बिक चुकी हैं। किसी भी तरह के तनाव या अप्रिय घटना को रोकने के लिए हरियाणा और चंडीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अंबाला और सिरसा सहित कई जिलों में सिनेमा हॉल्स के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। चंडीगढ़ के सभी 5 सिनेमा हॉल के एक हफ्ते के सभी शो हाउसफुल हो गए। चूंकि पंजाब में ये फिल्म बैन है, लिहाजा माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते में पंजाब से लगभग 80,000 डेरा समर्थक ये फिल्म देखने चंडीगढ़ आने वाले हैं। और विवादित कार्यक्रम के आयोजकों और इस आयोजन में पहुंचे कई फिल्मी सितारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुंबई के गिरगांव कोर्ट के आदेश के बाद 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें करण जौहर, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट के साथ साथ कार्यक्रम आयोजित करने वाला नेशनल स्पोर्ट्स क्लब शामिल है। ये कार्यक्रम एआईपी का था। वरुण धवन सिल्वर स्क्रीन पर किंग खान शाहरुख खान के भाई का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। चर्चा है कि शाहरुख खान और वरुण को लेकर रोहित शेट्टी एक फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं।